और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में आएंगे कांग्रेस नेता। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेता बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और 1 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। अभी 1 बजे कई ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, ये संख्या सिर्फ 1 है या 1 से ज्यादा है, और क्या नाम भी सामने आ पा रहा है? कौन है ये बड़ा नेता? नाम का खुलासा अब चंद क्षणों में हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो बीजेपी का ज्वाइन कर रहे हैं आज। और हो सकता है ये नेता काफी दिनों से खामोश हो, बीजेपी पर सीधा हमला करने से बच भी रहे थे, तो अब जल्दी ही उनके नाम का खुलासा बीजेपी करेगी। लेकिन आज 1 बजे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है जब वो बीजेपी में 1 बजे शामिल होंगे बीजेपी मुख्यालय पे। तो ये नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन कयास किन किन नामों पर लगाए जा रहे हैं अमिताभ जी? देखिए, कयास लगाना भी ठीक नहीं, क्योंकि कई कांग्रेस नेता हैं। G23 का कोई नेता हो सकता है। G23 में कई नेता थे जिन्होंने खत लिखा था पार्टी की फंक्शनिंग कार्यशैली और पार्टी की हार के बाद। मनीष तिवारी थे उसमें, गुलाम नबी आजाद थे उसमें, जिनकी प्रधानमंत्री ने काफी तारीफ की थी। आनंद शर्मा जो नेता विपक्ष थे, जिनकी और जो अब नेता विपक्ष नहीं हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए। तो नाराजगी कई नेताओं में थी, लेकिन हो सकता है G23 का कोई बड़ा नेता जो G23 में भी टॉप 5 में हो, वो ज्वाइन करने वाला है। बिल्कुल, तो 1 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि 1 बजे तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका होगा। और अब बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां पर समय से पहले मॉनसून आ गया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो ये बड़ी खबर है मुंबई से, जहां मॉनसून ने दस्तक दी। मौसम विभाग के मुताबिक समय से पहले ही ये मॉनसून आ गया। मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कल रात से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे चुनौतीपूर्ण बताते हुए भारी बारिश की आशंका जताई। बारिश के बाद प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया। भारी बारिश की आशंका के बीच रेलवे ने भी सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। ट्रैक पर पानी भरने के हालात होने पर उससे निपटने और लोकल सेवा को सही से चलाने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया। भारी बारिश की आशंका के बीच समुद्र में आज करीब 4 मीटर के हाई टाइड आने की भी बात कही जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि सुबह 11:15 के बीच समुद्र में यह हाई टाइड आएगी। तो ये तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं, जहां पर मॉनसून समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दी। क्या उसके लिए तैयारी पर्याप्त नहीं की गई? क्योंकि चुनौतियां भी इस वक्त ज्यादा थीं बीएमसी के सामने, जहां एक तरफ कोरोना के संकट से जूझना था, अनलॉक की प्रक्रिया में भी मुंबई आ गया था, वहीं दूसरी तरफ समय से पहले जो मॉनसून आया, तो शायद ही ये कभी तस्वीर ऐसी देखी गई कि पहली बारिश में ही मुंबई आधी डूबी हुई से नजर आ रही है। कमर से ऊपर तक कई इलाकों में पानी भर चुका है और हालात अभी आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का अलर्ट भी अभी मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है कि भारी बारिश अभी 2 दिन और हो सकती है। ऐसे में कोशिशें तो की जा रही हैं कि पानी के निकासी की प्रक्रिया को सही ढंग से चला लिया जाए, लेकिन लगातार हो रही जो बारिश है वो दिक्कतें इस वक्त बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको मुंबई की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह तक गाड़ियां, आप समझिए कि उनके पहिए तक केवल पानी में डूबे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, बारिश हो रही है, अब आधी गाड़ियां पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जो पानी घुटने के नीचे तक था, अब वो घुटनों के ऊपर तक पहुंचता नजर आ रहा है। तो ये हालत अभी केवल सोचिए, आप कल रात से ही ये बारिश शुरू हुई और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तब तक ये हालात बन गए, तो आने वाले दिन और कितने भारी पड़ सकते हैं मुंबई पर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि 48 घंटे का अलर्ट तो मौसम विभाग ने ही दे दिया है, और वो भी भारी बारिश का। तो भारी बारिश से जूझते मुंबईकर, क्योंकि ऐसे में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, कई लोग अपने
जिंदगी को नॉर्मल पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन ऐसे में रेल की पटरियों तक पानी भर चुका है। तो ऐसे में जिंदगियां पटरी पर कैसे आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मॉनसून ने समय से पहले मुंबई में दस्तक दी। कई इलाकों में बारिश हो रही है और कई जगहों पर तो भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी का भराव जो है वो इलाके में बढ़ता जा रहा है। लोगों के घरों तक ये पानी ना पहुंच जाए, ये खतरा भी अब सामने है। हालांकि बीएमसी ने ये दावा एक बार फिर से दोहरा दिया कि वो तमाम एहतियाती कदम जो मॉनसून के आने से पहले बीएमसी को उठाना चाहिए वो बीएमसी ने उठाया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तस्वीरों में तो ऐसा दिख रहा है कि शायद वो इंतजाम नाकाफी से थे, क्योंकि कोई ऐसे प्रबंध नहीं किए गए। पहले दिन की ही बारिश में शायद ही ये तस्वीर कभी मुंबई ने देखी होगी कि कमर के ऊपर तक पानी पहली ही बारिश में पहुंच गया। अमूमन 2 से 3 दिन जब लगातार बारिश मुंबई में होती है तब हम ये तस्वीर देखते हैं कि पानी का लेवल इतना बढ़ जाए, लेकिन पहली बारिश यानी कल रात से जो बारिश शुरू हुई और आज सुबह 11 बजे तक ही पानी का स्तर जो है वो कमर तक पहुंच चुका है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि तैयारियां बीएमसी की क्या रही और खतरा मुंबई वासियों पर कितना है। एक तरफ जहां भारी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जैम जैसे हालात से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कई रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं और जिसकी वजह से मुंबई में कई जगहों पर भारी भारी संख्या में गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। 2 सहयोगी इस वक्त मुंबई से साथ हैं, जो मुंबई की इस वक्त की स्थिति हम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आशीष इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ पारस दामा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आप किस जगह पर हैं? वहां से जरा सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा दीजिए, जिससे यह अंदाजा लग जाए कि फिलहाल स्थिति मुंबई की क्या है। अर्पिता, मैं इस वक्त किंग सर्कल के इलाके में मौजूद हूं और सबसे अहम बात यह कि ये एक लो लाइन इलाका है और ऐसे में यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रेनेज के लिए बंदोबस्त किए जाने थे और स्थिति जो है वो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी कि मेरे पीछे सड़क तो नहीं, लेकिन एक नदी का हिस्सा जैसे माहौल जो है वो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा और ये मानसून की पहली बरसात का असर है, जिसकी वजह से ये सब दिखाई पड़ रहा है। और साफ तौर पर स्थिति ये है कि डेंजर जोन का बोर्ड लगाना पड़ा है, ड्रेनेज जो है वो खोले गए हैं 19 इलाकों में और डेंजर जोन का बोर्ड लगाना पड़ा है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल इलाका है, यानी कि जो बिल्डिंग की जो इमारतें आप देख रहे हैं उन इमारतों में भी पानी घुसा हुआ है और साथ ही साथ सड़कों की स्थिति बताने के लिए काफी है कि हालात क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ का हिस्सा देखें, ये देखें, ये भी हाल आपको दिखाई पड़ेगा। गाड़ियों को जो है वो धक्का देकर किसी तरह से निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो टैक्सियां हैं वो टैक्सियां बंद पड़ी हुई हैं। एक एक करके गाड़ियों का ऐसे जगह जगह पे रेले लगे हुए हैं जहां पर गाड़ियां पूरी तरह से फंसी पड़ी हुई हैं और उनके निकालने का अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। जो बिल्डिंग है, आसपास की इमारतें हैं, उन इमारतों के का हाल आपको दिखाई पड़ जाएगा। जो बिल्डिंग के गेट हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है, सड़क से लगे हुए इलाके हैं और सोसाइटियों में भी पानी भरा हुआ है। कोई हिस्सा ही शायद ऐसा बचा हो जहां पर ये पानी नहीं भरा हुआ है। लोग घुटने से भी ऊपर ज्यादा पानी में गुजरने के लिए जो है वो मजबूर हैं और स्थितियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रास्ते को इस तरफ का देखें, ये जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाने वाला रास्ता है इसे बंद कर दिया गया है। जो गाड़ियां पास ऑन होकर आगे निकलेंगी वो केवल आगे जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद न तो उस तरफ से साउथ मुंबई की बाउंड की तरफ और न ही साउथ बाउंड मुंबई से सेंट्रल मुंबई की तरफ जाने का रास्ता पूरी तरह से इस हालातों में आपको दिखाई पड़ेगा। बसों से लेकर जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से आपको ठप पड़ेगा। लोग इंतजार में हैं कि पानी कब कम होगा, कब हालात जो है वो ठीक होंगे, लेकिन बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही और मौसम विभाग ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटे क्रिटिकल होंगे। जो लोग जाने के लिए निकले हुए थे वो देखें, वो ब्रिज के ऊपर आपको दिखाई पड़ेंगे। वो ब्रिज के ऊपर खड़े हुए लोग केवल इंतजार कर रहे हैं कि जब पानी उतरे तो शायद वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर उतर के जा पाए, क्योंकि रास्ता जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। स्थितियां गंभीर हैं। लोगों के लिए पहली मानसून की बरसात मुसीबतें ही लेकर आई है। ठीक है, पारस का भी रुख कर लेते हैं। पारस, भारी जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कितना असर इस मॉनसून का आप देख रहे हैं? कितनी जगहों पर अलर्ट पे लोगों को रखा गया है और क्या रेलवे पर इसका असर पड़ा है और असर पड़ा है तो कितना पड़ा है? जी अर्पिता, पहले हम बारिश अपडेट दे रहे। बारिश जो है वो लगातार
बढ़ती जा रही है, जो गति है बारिश की वो बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले जो थी एक अच्छी खबर ये थी कि बारिश तो चल रही थी मगर उसकी गति बहुत कम थी, मगर अब मूसलाधार बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है, जिससे मुंबईकरों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। ट्रैफिक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, ये जो ट्रैफिक है वो बढ़ते ही जा रहा है, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ जितने भी रेलवेज हैं उनको बंद कर दिया गया है, उनको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे पे जिस तरीके से हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे, रेलवे ट्रैक्स पर पानी है और जिस दिक्कतें जो हैं वो मुंबईकरों के लिए बढ़ती जा रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने 48 घंटों की चेतावनी दे रखी है कि और भी जो है मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसके चलते लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ जितने भी लोग हैं उनको ध्यान रखने की हिदायत दी गई है, वहीं ट्रैफिक जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 1.5 से 2 घंटे से लोग यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं अर्पिता, कितनी लंबी कतारें हैं। जो पानी है, पानी भरने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है। आगे जो सिचुएशन है वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है, जहाँ पे पानी भरने की वजह से ये पूरा रास्ता जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है। एक तरफ अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से मुंबईकरों की जीवन जो है वो पटरी पे आना शुरू हुआ था, मगर मॉनसून की पहली बारिश ने ही जो हाल किया है मुंबईकरों का, उससे उनकी जो स्थिति है वो और गंभीर हो गई है और दो तरीके से जो हैं वो जूझ रहे हैं। एक तरफ कोरोना से जूझ रहे थे और अब जो है ये जिस तरीके का ट्रैफिक है उससे जूझ रहे हैं। लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले थे मगर अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। वहीं मुंबई के अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से जल जमाव हुआ है, वो एक और बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। बीएमसी हर साल दावे करती है कि इस साल हमने जो प्रिपरेशन थी, तैयारियां थी, वो जल्दी कर दी थी, मगर सारी पोल जो है खुलती हुई दिख रही है और स्थिति जो है वो और गंभीर होती जा रही है। वहीं अगर बारिश इसी तरह मूसलाधार चलती रही तो और ज्यादा जो है पानी। ठीक है, अब देखिए बारिश तो हो रही है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, आने वाले 2 दिन और बारिश होगी। बीएमसी की तैयारी क्या है इस पर भी जवाब लेंगे, लेकिन मॉनसून की दस्तक होने के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। यही नहीं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी बारिश की वजह से जैम जैसे हालात बन गए, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। मुंबई में मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है, मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार जो बरसात हो रही है उसकी वजह से जल जमाव की स्थिति आपको साफ तौर पे हाईवे पर दिखाई पड़ेगी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और लगातार तड़के सुबह से जो बरसात हो रही है उसके चलते कहीं ना कहीं पानी जो है वो गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है और साफ तौर पे ये बरसात लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पे चेताया है कि मानसून आज से दस्तक देगा और साथ ही साथ अगले 4 दिनों तक लगातार मूसलाधार बरसात होती रहेगी। इस दरमियान जो सड़कों पे गाड़ियां हैं उन्हें इस पानी के रेले से जो है गुजरना पड़ेगा और सबसे अहम बात यह है कि तड़के सुबह का वक्त है और ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें ये देखें जो सड़कों से अंदर गुजर रहे हैं गाड़ियां, वो गाड़ियां भी फंस रही हैं। परेशानी यही है, तड़के सुबह का वक्त है और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से जाम है और उस बीच लगातार मूसलाधार बरसात की वजह से जल जमाव परेशानियों को और बढ़ा देता है। फिलहाल लगातार बरसात जारी है और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सहित ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई के जो अलग अलग रास्ते हैं, एसवी रोड का इलाका हो, लिंक रोड का इलाका हो, सायंस सर्कल हो, उन सभी जगहों पे स्थिति यही बनी हुई है। आशीष, ये तमाम तस्वीरें देखिए हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि बीएमसी की तैयारी अब क्या है, किस तरीके से जो 48 घंटे अगर और बारिश होती रही तो उससे कैसे निपटेगी बीएमसी? जी फिलहाल तो बीएमसी बोल रही है कि उनकी कोशिश है कि स्थितियों को सामान्य किया जाए, किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने से वो साफ तौर पर बच रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां की जा रही है या हो रही है। उनकी प्राथमिकता ये है कि वो पहले जो है ड्रेनेज खोलें, किसी तरह से पानी के निकास का बंदोबस्त करें। वहीं पे जो गाड़ियां कई फंसी हुई हैं उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। एक बात बताओ, कहाँ जा रहे थे और कहाँ फंसे हो? शिवड़ी जा रहा था। फंसे कितने टाइम से हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हुआ और अब तो गाड़ी बंद भी हो गई है। हाँ बंद हो गई, पानी गया। तो फिर आगे रुकना पड़ेगा ना, पानी रुकने तक। फिलहाल गाड़ी तो पानी में ही फंसी हुई है। ऐसे मुंबई में बीएमसी की नैया भी मझधार में ही अटकी हुई है। इधर देखें, इधर भी वही हाल आपको दिखाई पड़ेगा। एक लाइन से जगह जगह पे ये जो जल जमाव है
उन सब के बीच एक एक करके गाड़ियां जगह जगह पे आपको ठप पड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। बीएमसी के कुछ कर्मचारी दिखाई पड़ते हैं जो कि सीधे सीधे जो है ड्रेनेज खोलकर पानी के निकास के लिए बंदोबस्त करते हैं। लेकिन जो दावे किए गए थे वो दावे आपको इस पानी के स्तर के ऊपर जो कचरा इकट्ठा हुआ है, जो कचरा दिख रहा है, जो ड्रेनेज के साथ जो है ऊपर आया हुआ है, वो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि जो है ड्रेनेज साफ कर लिए गए हैं, सड़कों को जो पानी के निकास का पूरा प्रबंध कर दिया गया है, नालों को, उनके दावों की पोल ये सामने सामने आपको दिखाई पड़ जाएगी। उसके लिए कहने की कोई जरूरत बीएमसी को नहीं है। फिलहाल बीएमसी जो है वो उसका कहना है कि मूसलाधार बरसात है, पहली बरसात है, स्थितियां गंभीर हैं, लिहाजा वो पहले उनकी प्राथमिकता यही है कि पहले पानी को निकाल लिया जाए, बाकी टीका टिप्पणी जो है वो बाद में की जाती रहेगी। हल्की बरसात हुई है और यही थोड़ी सी राहत है कि फिलहाल बरसात थोड़ी हल्की हुई है। लेकिन अगर इसी तरह से जैसा कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया है कि बरसात लगातार जारी रही, 24 से 48 घंटे क्रिटिकल रहे तो हालात काफी गंभीर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कितनी भी आलीशान गाड़ी हो, कितनी भी जो है बस हो, ट्रक हो, ये सारी गाड़ियाँ इस वक्त धक्के पे चल रही हैं क्योंकि मुंबई की सड़कों पे नदियां बह रही हैं। लोग घुटने तक पानी झेलकर अपने दफ्तरों के लिए निकले हुए हैं, परेशानियों के साथ निकले हुए हैं। ऐसे में पहली मानसून की बरसात मुसीबतें ही लेकर आई है मुंबईकरों के लिए। ठीक है आशीष, रहिए जरा साथ। देखिए, मुंबई के कांदिवली इलाके में भी मॉनसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश की वजह से वहां जगह जगह भारी पानी भर चुका है। हाईवे पर पानी भरने से जाम लग गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। यही नहीं, मौसम विभाग ने 12 जून तक इसी तरह भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते पूरे मुंबई में लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पूरे मुंबई में बारिश की आशंकाएं तेज हैं। वहीं सुबह से हो रही बारिश के कारण मुंबईकरों की दिक्कत बढ़ गई है। हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मौजूद हैं, जहां पे आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये जो कतार आप देख रहे हैं गाड़ियों की, वो कतार 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है। अमूमन सुबह के वक्त मुंबई में ट्रैफिक होता है, मगर आज का जो ट्रैफिक है उसकी तस्वीरें एकदम अलग हैं। ये लगातार मूसलाधार बारिश जो कल रात से चल रही है उसी के कारण ये पूरा ट्रैफिक लगा है। ये कम से कम 1 घंटे का ट्रैफिक है, जिसकी वजह से मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एक तरफ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसकी वजह से दफ्तर जो हैं वो खुल गए हैं 50%, मगर जो बारिश हो रही है उसके चलते जिस तरीके से ट्रैफिक लगा है, ये ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटे का ट्रैफिक है। ये कतारें जो है आप देख रहे हैं 1 से 1.5 किलोमीटर तक कतारें हैं। लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है और लोगों को मजबूर कर दिया है घंटों तक ट्रैफिक में अटकने के लिए। कैमरामैन सुमंगल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। जरा हम आपको मुंबई की ही अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। नवी मुंबई, दादर और किंग सर्कल, अंधेरी और साइन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए थोड़ी बारिश के बाद भी स्थिति कैसी बन गई है। कई जगहों पर कमर तक पानी पहुंच चुका है, कई जगहों पर अभी भी भारी बारिश होने से अभी भी दिक्कतें लोगों के सामने मौजूद हैं। और ऐसे में मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले 48 घंटे यानी 2 दिन अभी और भारी हो सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी है। तो ऐसे में स्थितियां अभी और बिगड़ सकती हैं। बीएमसी अपने स्तर से तैयारी कर रही है कि पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके ताकि इसका स्तर और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके की परेशानी अभी मुंबईकर को हो रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई जगहों पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक साइड में जरा आप देखिए, पूरा रेलवे ट्रैक जो है वो जलमग्न सा दिख रहा है। पारस हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, बीएमसी की तैयारियों पर देखिए कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी कोई बीएमसी का अधिकारी या कर्मचारी पहुंचा है स्थिति का जायजा लेने के लिए? जी अर्पिता, जिस जगह पे हम खड़े हैं मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। यही मेन रोड है जहां से लोग मुंबई की पूरी सफ़र जो है वो टाउन तक का सफ़र तय करते हैं। यहाँ पे अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं दिख रहा है। बीएमसी जिस तरह हर साल दावा करती है कि उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है मानसून से निपटने की, वैसी तैयारियाँ जो है वो यहाँ
अभी तक नहीं दिख रही हैं। सबसे बड़ा सवाल बीएमसी के सामने ये था कि दोहरी चुनौती से लड़ना था। एक तरफ कोरोना की चुनौती थी और एक तरफ मानसून की चुनौती थी। जब बीएमसी द्वारा ये दावा किया गया कि हमने इस साल मानसून की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है और मानसून की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी है क्योंकि दोहरी चुनौतियों से लड़ रहे थे, वहीं इस साल बीएमसी के सामने एक और चुनौती थी जहां पे दो बड़े बड़े तूफानों से मुंबई के लड़े थे, मुंबई के लोग लड़े थे। उसी बीच तब भी जो है बीएमसी की तैयारियों की पोल खुलते हुए दिखी थी। आज का जो सिचुएशन है वो आप देख सकती हैं अर्पिता, किस तरीके से लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है, बट आसपास आपको कोई भी प्रशासन का व्यक्ति नहीं दिखेगा जो इस जाम को क्लियर करवाने के लिए यहाँ हो, या फिर कोई भी बीएमसी के व्यक्ति यहाँ आपको नहीं दिखेंगे जो इस स्थिति में लोगों की मदद कर सके या इस स्थिति में लोगों को इस स्थिति से निकाल सके। लगातार कल रात से जिस तरीके से बारिश हो रही है वो लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, लोगों की जिंदगी जो दिनचर्या थी वो पटरी पे आ रही थी। वहीं जिस तरीके से बारिश हो रही है, लोग घंटों से इसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और ये ट्रैफिक जाम अब 1.5 से 2 किलोमीटर तक पहुंच गया है। बारिश भी लगातार जो है, बारिश की गति भी बढ़ रही है। उसी के बीच लोग जो हैं वो आज अपने दफ्तरों की ओर निकलते हैं। ये सुबह का समय है जब लोग मुंबई में अपने दफ्तरों की ओर निकलते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी है, जिसके चलते कुछ दफ्तरों पे को भी अनुमति दी गई है ऑपरेट करने की। उसी की वजह से लोग भी बाहर निकले थे, बट लोग जो हैं अब इस ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। घंटों तक का लंबा ट्रैफिक जाम, किलोमीटर तक का लंबा ट्रैफिक जाम, जिससे मुंबईकर जो है अभी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुंबई में कई लोकल ट्रेन की ऐसी लाइन्स हैं जिनको भी बंद कर दिया गया है, जहां पटरियों पे जल जमाव देखा जा रहा है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे घुटनों से ऊपर तक का पानी है। मुंबई की स्थिति जो है अभी बेहद ही नाजुक है। कहीं वहीं मौसम विभाग ने भी ये कह दिया है कि 48 घंटे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल रहेंगे मुंबई के लिए, क्योंकि अगर इसी तरह पानी जो है वो बरसता रहा, इसी तरह बारिश जो है वो चलती रही, मूसलाधार बारिश चलती रही, तो और भी ऐसी जगहें होंगी जहां पे जल जमा हो सकता है और उसको निकालने में बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बारिश जो है वो रुक रुक के हो रही है। तेज बारिश जो है अब वापस एक बार मुंबई में शुरू हो गई है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अर्पिता, जिस तरीके की तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं वो जाहिर तौर पर वहां रह रहे लोगों के लिए एक चुनौती महसूस करा रही होगी, क्योंकि समस्याएं अभी आने वाले दिनों के साथ बढ़नी है। मॉनसून की आहट के साथ ही देखिए किस तरीके की स्थितियां वहां पर हो गई। पहली बारिश में ही आलम कुछ ऐसा है कि कमर तक पानी भर चुका है और ऐसे में अगर 48 घंटे ऐसे ही बारिश होती रही तो दिक्कतें जाहिर तौर पर और बढ़ेंगी। भारी बारिश की वजह से किंग सर्कल पर काफी पानी भर गया। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही कहीं न कहीं मुंबईकरों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही है उसकी वजह से साफ तौर पे देखें आलम क्या है। गाड़ियों को धक्का देकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है वो पहुंचाना पड़ रहा है, क्योंकि कई गाड़ियां बरसात में फंसने की वजह से बंद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ये डेंजर जोन का इलाका है। ये डेंजर जोन का इलाका जो है वहां पर लगातार जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, साथ ही साथ सड़कें हैं, वहां पर जल जमाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में वहां पर ड्रेनेज खोले गए हैं, पानी का निकास हो सके, पानी जो है वो कम उसका स्तर हो सके। लेकिन जिस तरह से बरसात बढ़ रही है उसने मुसीबतें ऐसी बढ़ाई हैं कि ड्रेनेज खोलने के जाने के बावजूद भी सड़कों से पानी का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। साफ तौर पे देखें गाड़ियां किस तरह से डूबकर बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं कहा जाएगा, क्योंकि सड़कें गायब हैं। चारों तरफ जो मूसलाधार बरसात है उसके पानी की वजह से एक तरह से नदी जैसा माहौल साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। मानसून की ये पहली बरसात है और स्थितियां साफ तौर पे जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से गंभीर है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, सरकारी दफ्तर खोले गए थे, 50% के अनुमति के साथ जो है प्राइवेट ऑफिसर्स खोले गए थे, लेकिन वो सारे जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी वो पूरी तरह से ठप है। गाड़ियां देखें, उस गाड़ी को भी निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें हमने देख ली किस तरीके से हालात बने हुए हैं। सुबह तक तो बारिश का जो पानी था वो घुटने के नीचे तक था, धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ गया है और अब कमर तक पहुंच चुका है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त किंग सर्कल पर ही मौजूद हैं और इस वक्त ताजा स्थिति क्या है आशीष जरा दिखाइए। पानी का स्तर सुबह तो बहुत कम था लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये स्तर बढ़ रहा है। फिलहाल क्या पानी निकालने का प्रबंध सुचारू रूप से वहां चल रहा है? अर्पिता, फिलहाल ड्रेनेज खोले गए हैं ताकि पानी का स्तर जो है वो कम किया जा सके, लेकिन
आपको अंदाजा ही लग जाएगा वहाँ यहाँ पर कि लोग घुटने तक केवल इस किनारे पर खड़े हैं। जैसे जैसे आगे की हिस्से की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये कमर के ऊपर तक का पानी का हिस्सा चला जाता है। गाड़ियों के डूबने का आलम आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखें, जो इस तरफ गाड़ियां हैं वो आपको अंदाजा लग जाएगा, वो सड़क के लेवल में है, लेकिन गाड़ियों का आधा हिस्सा डूब चुका है और पीछे जो बसें खड़ी हैं वो भी उसी तरह से मुसीबतों में डूबी हुई हैं। कहा जाए कि जो लेवल है पानी का वो तकरीबन कमर के ऊपर है और डेंजर जोन है। इस वजह से उस एरिया की तरफ कोई भी नहीं जा रहा, केवल ड्रेनेज खोलकर बीएमसी के लोग जो है वो बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ का हिस्सा देखिए, ये भी वही हालत है, कमर के ऊपर तक का पानी, मुसीबतें, कमर के ऊपर तक की मुसीबतें और कहीं ना कहीं जो है समस्याएं जो अब तक सुलझी नहीं है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न, लोग किनारे अगर खड़े हैं तो किनारे ही रह जा रहे हैं। जिनको घरों में, जिनकी सोसाइटियों में पानी भरा हुआ है वो सोसाइटी के में जो फंसे हुए लोग हैं वो बाहर निकल भी नहीं सकते। न ही कोई इसेंशियल सर्विस जो है वो पूरी तरह से ऑपरेट हो पाएगी, क्योंकि रास्ता जो है वो पूरी तरह से किंग सर्कल का बंद हो चुका है लगातार जलमग्न होने की वजह से। ड्रेनेज खोले गए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब तक बरसात इसी तरह से जारी रहेगी, जिस तरह से मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 48 घंटे क्रिटिकल होंगे, तो ऐसे में जब तक बरसात जारी रहेगी मुसीबतें कम नहीं होंगी। फिलहाल पिछले कुछ मिनटों से बरसात हल्की हुई है, लेकिन मुसीबतें जो है वो अभी तक जस की तस बनी है। ठीक है आशीष, रहिए जरा आप साथ। साउथ मुंबई में भी मॉनसून की जोरदार बारिश हो रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के पास तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि उसमें गाड़ियां तक डूब चुकी हैं। ये तस्वीरें मुंबई के अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे पानी भर चुका है। इतना ही नहीं कि पूरा जो फुटपाथ है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ये इनफैक्ट जो साउथ मुंबई के एरिया में है, ज़्यादातर बारिश के दिनों में यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इस साल जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भर चुका है। यहाँ से बहुत सारी दिक्कतें हैं जो पर्टिकुलरली जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए हो रहा है। और IMD का ये दावा है कि ऐसी अगर तेज़ बारिश कंटिन्यू होती रहेगी तो लोगों ने मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेना चाहिए और 12 तारीख तक ऐसी तेज बारिश मुंबई में होती रहेगी। मुंबई में सायन और कुर्ला स्टेशन के बीच पानी भरने के बाद CST और कुर्ला के बीच लोकल सेवा को रोक दिया गया। आगे भी भारी बारिश की आशंका के बीच रेलवे ने भी सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। ट्रैक पर पानी भरने के हालात होने पर उससे निपटने और लोकल सेवा को सही से चलाने के लिए अलर्ट पर रहने को कहा गया। पारस, जो स्थिति इस वक्त मुंबई में बनी हुई है, किस तरीके के अलर्ट अभी तक जारी किए गए हैं और कितनी दिक्कतें मुंबईकर को हो रही है? जी अर्पिता, मौसम विभाग के द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मुंबई में मूसलाधार बारिश हो सकती है और मुंबईकर इस समय पे अलग अलग तरीकों से अपना ध्यान रख सकते हैं या ध्यान रखना चाहिए उनको। वहीं कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे भी हैं, रेलवे लाइन्स ऐसी भी हैं जिसको बंद कर दिया गया है लोगों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि पटरियों पर जो है वो जल जमाव हो गया है, जहाँ पे पटरियाँ बिल्कुल ही नहीं दिख रही हैं। वहीं मुंबई जिस तरीके से बारिश जो है अभी फिर से एक बार बढ़ गई है। हम आपको पहले बारिश की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है। कुछ समय पहले बारिश जो थी वो थोड़ी सी थमी थी, थोड़ी सी कम हो रही थी, मगर इस वक्त जिस तरीके से बारिश हो रही है आगे देखना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी तेज जो है वो बारिश बढ़ गई है। वहीं बारिश के चलते ट्रैफिक जाम जो है वो लगना शुरू हो गया है। पिछले 1.5 घंटे से लोग इस ट्रैफिक जाम में लगातार फंसे हुए हैं और अपने अपने दफ्तरों की ओर जाना चाहते हैं, मगर जिस तरीके से लगातार तेज बारिश हो रही है उसके चलते यही ट्रैफिक जाम में अटके हुए हैं। वहीं अलर्ट्स जो हैं अलग अलग तरीके से दे दिए गए हैं कि अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखना है। वहीं जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जो मछुआरे हैं, उनको भी जो है जाने से मना कर दिया गया है। 4 दिन तक वो मछली पकड़ने ना जाएं, ऐसी हिदायतें दी गई हैं सरकार द्वारा उनको। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 48 आवर्स और ज़्यादा मुंबई के लिए क्रूशल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो सकती है, जल जमाव और जगहों पे भी हो सकता है, भारी जल जमाव हो जाए। ठीक है पारस, नहीं सर आप साथ। आशीष, लोकल पर कितना असर पड़ा है अभी तक इस बारिश का? जी
खास बात यह है कि मुंबई को अभी भी जो है वो लेवल 3 में रखा गया है, यानी कि लोकल सेवा केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो कहा जाए कि जो लोग कामकाज से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी कामकाज से, केवल वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सेवा भी अब ठप होती दिख रही है, क्योंकि पटरियां जो हैं उन पे भी आलम इसी तरह का बना हुआ है जिस तरह का साफ तौर पे सड़कों पे आपको दिखाई पड़ रहा है। लोग जो है जूते चप्पल, अब तो कुछ लोग जो बच्चे हैं वो अपने साथ जो है वो यहाँ पर खेलने कूदने के लिए निकल पड़े हुए हैं। तो वही हालत रेलवे ट्रैक पे भी बना हुआ है कि सड़कें जिस तरह से गायब है उसी तरह से पटरियां भी गायब हैं, और पटरियां गायब है तो उसकी वजह से हालत ये है कि फिलहाल जो है ट्रेनों की गति को जो है वो रोका गया हुआ है। फिलहाल कहा जाए कि मुलुंड से लेकर जो साउथ बाउंड का इलाका है वहां पर जो है ट्रेनों की आवाजाही कुछ समय से ठप पड़ी हुई है। ठीक है आशीष, जरा आप रहिए साथ, तस्वीरें भी कुछ दिखा दें। किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त मुंबई से सामने आ रही हैं जो आप लोग भी हम तक पहुंचा रहे हैं। रेलवे ट्रैक की जरा तस्वीर देखिए, पूरी तरीके से यहां पर पानी भर चुका है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरना से काफी ट्रेनों को रोका गया है। सड़क पर पानी में गाड़ियां डूबती दिख रही हैं। कई जगह ट्रैफिक जैम के हालात भी बन गए हैं। रेलवे ट्रैक पर देखिए पानी भरने की वजह से काफी ट्रेनों को रोक दिया गया है। ट्रैक पर चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। वहीं गाड़ियां भी सड़क पर जो चल रही हैं वो भी अछूती नहीं है, इससे आधी डूबी नजर आ रही हैं। वहीं ट्रैफिक जैम भी कई जगहों पर लग गया है क्योंकि रूट डाइवर्ट करना पड़ा है। कई सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफी जैम के हालात भी मुंबई में बन गए हैं। अगले 48 घंटे अलर्ट पर अभी रखा गया है। भारी बारिश अभी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर राहत इस बात की नहीं है कि बारिश रुके। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। बीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी बारिश रुकती है तो उन्हें भी थोड़ी मदद हो जाएगी पानी को निकालने में, लेकिन अभी तक फिलहाल बारिश ने राहत नहीं दी है। रात से ही बारिश हो रही है। आशीष, कल रात से जो बारिश शुरू हुई वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। बीएमसी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश रुकती है तो थोड़ी राहत उनको जरूर हो जाएगी, लेकिन बीएमसी ने पहले कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि हम ये पहली बार देख रहे हैं कि मुंबई में पहले दिन की बारिश में लोग आधे आधे डूबे नजर आ रहे हैं, गाड़ियां आधी आधी डूबी नजर आ रही हैं। पूरे जो पहली मानसून की बरसात है उसे देखें तो इस तरह का आलम पहले कभी नहीं हुआ था। तौक़्ते तूफान भी आया था तो भी दावा किया बीएमसी ने कि जो है उन्होंने तूफान था इस वजह से स्थितियां गंभीर हुई थी, लेकिन मानसून के लिए तैयारियां पूरी हैं। मानसून के लिए तैयारियां जब जिस तरह की पोल पहली बरसात में खुल गई है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि अब बीएमसी को खुद जो है मानसून से मदद की जरूरत है कि वो कुछ देर के लिए थोड़ा थमे, ताकि मुंबई की जो रुकी हुई गति है उससे सुचारू रूप से जो है वो सुचारू रूप से शुरू की जाए। बाइक हो, गाड़ियां हो, कोई भी हो, हर कोई फंसा हुआ है मुसीबतों के इस दौर में। आपको सामने जो दिखाई पड़ रहा है ये हाईवे का हिस्सा है, ये पूरी तरह से ठप इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि किंग सर्कल का जो इलाका है वो पूरी तरह से कमर के ऊपर तक के पानी में साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से फंसा हुआ है। ये लोग मदद के लिए उतरे हुए हैं जो एक एक गाड़ी को वहां से किनारे पे धक्का देते हुए बाहर लेकर आते हैं, लेकिन आलम यह है कि एक एक गाड़ी को धक्का देना और एक एक गाड़ी को किनारे पे लगाना वो संभव नहीं हो पाता। जो पंप्स हैं वो जो है वो चालू किए गए हैं ताकि पानी का ड्रेनेज हो सके, लेकिन ड्रेनेज की स्थिति ये है कि वो अभी भी नहीं हो पाई है। साफ तौर पे मुसीबतों के बीच फंसे हुए लोग, और आलम यह कि अब केवल बरसात का एक तमाशा देखा जा रहा है लोगों द्वारा। ब्रिज पे अगर आप देखें तो ब्रिज पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लोग केवल तमाशबीन बन के देख रहे हैं कि आखिरकार बीएमसी की लापरवाही का, बीएमसी का जिस तरह से खोखले दावे थे उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, ये किंग सर्कल की तस्वीरें देखिए आशीष, हमने देखी। वहीं मुंबई के माटुंगा की तस्वीरें भी जरा देख लेते हैं। वहां पर भी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई के माटुंगा इलाके में है और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। यहाँ पे छोटी सी नदी जैसी बह रही है
ये नदी नहीं है, पर बारिश का पानी इस इलाके में जमा हो गया है। इस वजह से ये स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पे बहुत सारा गाड़ियों का मूवमेंट है, जो इस पानी की वजह से बहुत तकलीफ आ रही है गाड़ियों को। बहुत सारी गाड़ियां वहाँ पे बंद भी पड़ गई है, आप देख पा रहे हैं। और इस तरह की स्थिति मुंबई में बन गई है। कल रात से भारी वर्षा हो रही है मुंबई में, और आज सुबह तक बहुत सारे इलाके मुंबई में के इसी तरह से पानी से ग्रस्त हो गए हैं। शुरुआत है अभी बारिश की, मानसून सीजन की शुरुआत है, और मुंबई का पहले दिन पे ये हाल देखने को मिल रहा है। और ये स्थिति मुंबई के कई इलाकों में आपको देखने मिल जाएगी, जहां पे पानी भरा हुआ है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। और इस तरह से मुंबई की मानसून की शुरुआत हुई है, और इससे क्लियरली जो मुंबई कर है उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के खेमे से। ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि आज कांग्रेस का एक बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हो सकता है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर कि दोपहर 1 बजे कांग्रेस का केंद्रीय नेता बीजेपी में शामिल हो सकता है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने भी एक बड़ी हस्ती के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी है, लेकिन वो नाम आखिरकार कौन सा है, कौन सा वो कांग्रेस का नेता है जो बीजेपी का दामन थामेगा कांग्रेस का दामन छोड़कर, ये नाम 1 बजे ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता आज दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल होगा। ऐसे में जब कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि अपने अस्तित्व को बचाए, कई ऐसे नेता जो मुखर होकर कांग्रेस के अंदर जो दिक्कतें हैं उसको बोल रहे थे, क्या उनमें से ही कोई नेता ऐसा है जो बीजेपी का दामन थामता है? ये देखना होगा, दोपहर 1 बजे तक का इंतजार करना होगा। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने भी आज दोपहर 1 बजे एक बड़ी हस्ती के पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि एक बड़ी हस्ती आज 9 जून को 1 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये कि एक कांग्रेस नेता जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो बीजेपी का साथ दे सकते हैं, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, ये नाम तो सिर्फ एक ही है, ये नाम के बारे में कुछ कयास लग पा रहे हैं क्या कि कौन हो सकता है कांग्रेस के नेता जो आज बीजेपी का दामन थाम लेगा? देखिए, 2 चीजें साफ है। कांग्रेस की कार्यशैली से और कांग्रेस के नेतृत्व के रुख से कई नेता नाराज थे, जिन्होंने G20 ग्रुप भी बनाया था और उस ग्रुप में काफी वरिष्ठ नेता थे। लेकिन बीजेपी को भी आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जाना है, और बीजेपी तमाम नेताओं की जो लोकप्रियता है, उनकी यूटिलिटी है, इसको जांचने परखने के बाद ही अपने अंदर शामिल करेगी। ये बात भी साफ है, क्योंकि आलाकमान भी इस मामले में फूंक कर कदम रखना चाहता है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी भी झेलनी है और पार्टी को अपने किए हुए काम का प्रचार भी करना है और जातीय समीकरण भी बिठाने हैं। तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का कोई नेता जो मंत्री रह चुका हो मनमोहन सरकार में, वो ये शामिल हो, लेकिन रहस्य से पर्दा थोड़ी देर के बाद ही हट पाएगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश से जो मंत्री रहे हैं वो उनमें से एक नाम हो सकता है। बिल्कुल, तो अब वो नाम आखिरकार कौन सा होगा अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बाकायदा अनिल बलूनी एक ट्वीट करते हैं और इस बात की जानकारी देते हैं कि बीजेपी में कांग्रेस का एक नेता, बड़ा नेता शामिल होने वाला है। 1 बजे आज बीजेपी में शामिल होगा कांग्रेस का एक बड़ा नेता।